हेलो। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स का ये सेकंड वीडियो लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे कि जो एआई है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स, तो नहीं कहेंगे कि किस किस चीज़ों को मिला के पूरा एक एआई बना है। सो एआई इज़ कंप्राइज्ड ऑफ दीज थिंग्स जो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि एआई के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एआई है वो किस किस से मिलके बना है। तो सबसे पहली बात, तो जब आप एआई की बात करते हो तो आप कंप्यूटर्स की बात करते हो, तो कंप्यूटर साइंस तो सबसे पहला नाम आएगा इसके अंदर। सो कंप्यूटर साइंस, ठीक है। देन एआई के अंदर हम क्या कहते हैं, हम बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी ह्यूमन के ब्रेन को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं मशीन के अंदर। तो उसमें जो चीज़ आएगी दैट इज बायोलॉजी, न्यूरॉन साइंस, ठीक है। अब क्या है कि ये जो आपका फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का, उसको हम किसी तरह मशीन में डालते हैं। तो मशीन में ऐसे तो डलेगा नहीं कि आपने कुछ न्यूरॉन्स डाल दिए, ऐसा तो होगा नहीं। सो बेसिकली हमें क्या करना होता है, वी हैव टू क्रिएट मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर दैट। सो मैथ्स इज अनदर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एआई। देन इसके बाद बात आती है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। क्योंकि ह्यूमन को रेप्लिकेट कर रहे हैं तो ह्यूमन की साइकोलॉजी क्या हो सकती है एंड हाउ थिंग्स वर्क्स इन द सोशल एनवायरनमेंट, सो सोशियोलॉजी। सो इन सब से हम कह सकते हैं कि मिलके बना है हमारा एआई, ठीक है। सो बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं ये किसका कॉम्बिनेशन है, दीज ऑल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनिंग। हम मशीन को रीजनिंग करना सिखा रहे हैं, उसको लर्न करना सिखा रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखा रहे हैं, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना सिखा रहे हैं एंड सो ऑन। सो बेसिकली जो आप एक ह्यूमन को सिखाते हो वही सब चीज़ें अब हम मशीन को सिखा रहे हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन एआई। नाउ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई। क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहली बात, तो जब आप अगर एक मशीन की बात करते हो तो आप मशीन से क्या एक्सपेक्ट करते हो, मोर एक्यूरेसी एंड लेस एरर्स। एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, एरर कम होना चाहिए। सो हम बेसिकली इसमें लिखेंगे इसके एडवांटेज में, एक्यूरेसी इज हाई एंड एरर इज लो। बट जैसे ही आप एक्यूरेसी हाई करने की बात करते हो या फिर आप बात करते हो कि एरर कम करेंगे, तो डेट मीन्स व्हाट, यू आर यूजिंग मोर एंड मोर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सो बेसिकली इससे जो कॉस्टिंग होती है आपकी वो इंक्रीज करती है। सो दैट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ एआई की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करेगी। अब आप मशीन यूज़ करोगे तो उसके आपको मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ डिसएडवांटेज। देन द सेकेंड एडवांटेज इज हाई स्पीड और यू कैन से फास्ट डिसीजन मेकिंग। और ये देखा जा चुका है क्योंकि एक एआई सिस्टम ने चेस चैंपियन को एक चेस के गेम में हरा रखा है, ठीक है। बट फास्ट डिसीजन मेकिंग तो होती है कि बहुत जल्दी जल्दी वो सोचता है, बट जितना उसको सिखाया जाएगा उतना ही सोचेगा। सो इट कांट थिंक बियॉन्ड द लिमिट्स। जिस डोमेन के बारे में सिखाया गया है सिर्फ उसी डोमेन के बारे में ही सोचेगा एक एआई सिस्टम। ऐसा नहीं है कि आपने एक एआई को चेस खेलना सिखाया हो, कल आप कह दो कि क्रिकेट खेलना सीख जाओ, ऐसा नहीं होगा। देन अब एआई जो मशीन्स हैं एक ही चीज़ को बार बार कर रही हैं, तो एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ कर रही है और इसी के कारण उनकी रिलायबिलिटी भी इंक्रीज़ कर जाती है। सो रिलायबिलिटी इज़ मोर। क्यों? क्योंकि वो एक ही काम बार बार कर रही हैं, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स डेली कर रही हैं। अब रिलायबिलिटी तो होती है बट एक मशीन तो मशीन है, ह्यूमन की तरह वो चीज़ों को फील या फिर महसूस तो नहीं कर सकती। सो देयर इज़ नो फीलिंग एंड इमोशंस। ठीक है। अब जैसे कि अगर आप कहते हो कि अगर हम एक नर्स को एक एआई रोबोट से एक्सचेंज कर दें या फिर रिप्लेस कर दें, तो एक रोबोट एक पेशेंट की उतने अच्छे से केयर नहीं कर सकता, उतनी फीलिंग से, उतने इमोशन से केयर नहीं कर सकता जो एक नर्स कर सकती है।
सो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। देन इसका एक एडवांटेज जो बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, दैट इज यूजफुलनेस इन रिस्की एरियाज। ऐसे एरियाज जहाँ पे कि हम ह्यूमन को नहीं भेजना चाहते, वहाँ पे हम एआई सिस्टम या फिर एआई बिल्ट रोबोट को भेज सकते हैं। जैसे कि आपने किसी एक बायो हजार्डस एनवायरनमेंट के अंदर भेजना है टेस्टिंग करने के लिए, या फिर बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए भेजना है, तो वहाँ पे हम रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं। बट इसके कारण क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी भी बढ़ती जा रही है। सो मोर डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स इज़ इंक्रीजिंग। और जितना इंसान मशीनों पर डिपेंडेंट होता जा रहा है, उतना ही वो आलसी कह लो, या फिर उतने ही उसकी जॉब भी कट्स हो रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मशीन पे डिपेंडेंसी बनने से ह्यूमंस को प्रॉब्लम होती ही होती है। देन अनदर एडवांटेज इज डिजिटल असिस्टेंट के रूप में, जो हमने देखा वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में यूज़ होता है। क्वेश्चन पूछो, आपको आंसर मिल जाएगा सीधा, कोई उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर प्री बिल्ट है, जिसमें ई कॉमर्स की वेबसाइट्स कह लो या फिर आप किसी भी सर्विस के का कह लो, प्री बिल्ट उसके अंदर क्वेश्चनेयर्स होते हैं, क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर दे देगा। बट ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है। सो नो ओरिजिनल थिंकिंग, कि एक चीज़ को सॉल्व करने का उसको सिर्फ एक ही तरीका या दो तरीके या तीन तरीके जो उसके अंदर फीड कर रखे थे वही पता है। बट जो एक ह्यूमन होता है वो उसको करने के 100 तरीके निकाल सकता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है। ठीक है, अगर हिंदी टर्म्स में कहूँ तो जुगाड़ लगा सकता है, जो एक एआई सिस्टम नहीं कर सकता। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई. So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.